दोस्तों बिजली का काम करते हैं, आपके पास में कोई मोटर आ जाती है, कोई वाटर पंप आ जाता है या कोई पंखा, सीलिंग फैन, टेबल फैन आ जाता है और उसकी जो वायर होती है वाइंडिंग के अंदर से जो निकली हुई होती है वो अगर जड़ से टूट जाए तो आप क्या करते हैं? क्या ऊपर से ही जोड़ देते हैं? ऊपर से जोड़ देना कितना सही होता है, क्या आप जानते हैं? बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है वो। ऐसा करने से किसी न किसी को उससे करंट लग सकता है, शॉक लग सकता है और आपकी मोटर हो ना हो जल भी सकती है, खराब भी हो सकती है। दोस्तों वो तरीका कौन सा है जिससे कि हम अपने मोटर के अगर तार अगर टूट जाए अंदर से जड़ से तो उसको हम कैसे ठीक करें कि लंबे समय तक वो चलता रहे और सुरक्षित चलता रहे, जैसे नई मोटर बन करके हमारे पास आई थी वैसे ही चलता रहे, वैसा ही हो जाए। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, शुरू से लेकर के अंत तक ध्यान से देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं रामू प्रसाद और आप हैं ऐसी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। क्या हुआ इसमें? तो भाई यहाँ पे आ गई है हमारे पास में एक सेलो वेल की मोटर। अंदर से छूट गया ये तो ऐसा अक्सर होता है कि जो हमारी मोनोब्लॉक पंप होती है इसके अंदर जो मेन लीड लगाई जाती है वो अक्सर इस जगह से टूट जाया करती है। देखिए ये पूरा जड़ से टूटा हुआ है। अब अगर कोई भाई यहाँ से इसको जड़ से जोड़ देगा तो क्या वो चल जाएगी मोटर? देखिए कहाँ से टूटा हुआ है तो ऊपर से ही, लेकिन यहाँ से जोड़ देंगे तो फिर टूट जाएगा। अंदर से खोल के करना पड़ेगा इसे। तो फिर मोटर को अंदर से खोल करके करने का क्या तरीका है, कैसे मोटर ओपन की जाती है, तो चलिए आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। सबसे पहले आपको फैन कवर को उतार लेना है, यानी कि पीछे से हटा लेना है पेचों को खोल करके। उसके बाद दोस्तों ये जो मेन लीड है यहाँ से आप कभी भी भूल से भी गलती से भी ये जोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा, अन्यथा आपको मतलब इल्ज़ाम लगेगा आपके ऊपर कि भैया आपने हमारे बंदे को मार दिया। तो ऐसा काम आप बिल्कुल मत कीजिएगा। क्या करना है, फ़ैन कवर को पीछे से खोलना है और इसके फ़ैन को भी आपको यहाँ से ओपन कर लेना है, खोल लेना है। बहुत ही आसान तरीका मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ये आप अगर इलेक्ट्रीशियन हैं तो भी कर सकते हैं और अगर कस्टमर हैं और आप ऐसा करना चाहें तो भी आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास में स्पेयर पार्ट जो इसके अंदर लगने वाले सामान थोड़ा बहुत लगने वाला है वो आपके पास में होना चाहिए। देखिए इस तरह से आपके पास हथौड़ी होनी चाहिए, एक सापट होनी चाहिए जिससे आप इसको आराम से खोल सकें। और इस प्रकार से कई बार दोस्तों हमारी जो कि नहीं खुलती है तो हम हथौड़ी से भी मार करके इसको खोल लेते हैं। इसके जो ये नक्का है जहाँ पे हमारा स्टड लगाया जाता है यहाँ पे हम मार करके भी इसको खोल लेते हैं, आराम से ये मतलब खुल जाता है। और उसके बाद में आप इस प्रकार से पेचकस लगा करके, वाइंडिंग के ऊपर में आपके पेचकस नहीं लगना चाहिए। इस तरह से हमारा बैक कवर बाहर निकल जाता है। और उसके बाद में देखिए इसके अंदर क्या है। देखिए यहाँ पे जो मेन लीड हमारी बाहर टूटी हुई है ये हमेशा ऐसे ही रहती है। अगर मान लीजिए टूट करके मतलब जली है तो भी वो ऐसे ही रहेगी। आप सिंपली इस वायर को छिल करके दोबारा से अगर अंदर से जोड़ देंगे और यहाँ पे अच्छे तरीके से इसको फिट कर देंगे तो निश्चित आपकी जो वाइंडिंग की वायर है दोस्तों बार बार ये नहीं मतलब टूटेगी, ख़राब होगी, आपको किसी को करंट नहीं लगेगा। अब इसमें एक तरीका और होता है। यहाँ देखिए मैंने इस तार को छिल लिया, आप देखते जाइए मैं कैसे कर रहा हूँ। देखिए एक तरीका तो ये है और दूसरा तरीका ये होता है दोस्तों कि इसके जो वाइंडिंग के आप देख रहे हैं धागा जो लगा हुआ है इसके अंदर से भी हम कई बार अगर ऊपर से पूरी तरह से जल जाता है तो इसके अंदर से भी हम इसको धागे को खोल करके दोबारा से कर लेते हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रीशियन मिस्त्रियों का काम है, जो मोटरों का काम करते हैं उनके लिए है। अगर आप इलेक्ट्रीशियन नहीं है तो आप सिंपली ये वाला तरीका अपनाइएगा कि इस तरह से मोटा तार ले लीजिए कोई भी पीवीसी का और उसको आपको पहले उसके अंदर कुछ इस प्रकार से स्लीव लगा लेना है, डाल लेना है, यानी कि पाइप लगा लेनी है, प्लास्टिक की हो या इसी तरह की हो, फाइबर की। तो इसको लेकर के सिंपली आपको अंदर घुसा लेना है, ठीक है। क्योंकि ये जो जगह होती है, सुराग होता है यहाँ पे, ये बहुत तेज़ धार वाला होता है। अगर यहाँ पे आप बिना स्लीव के लगाएंगे तो निश्चित आपकी जो वायर है बार बार वो कटती ही रहेगी। यहाँ पे स्लीव लगा लेंगे तो उसकी जो लाइफ है थोड़ी सी बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम इसको इस तरह से तारों को ज्वाइंट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, अगर आपके पास में हो तो हीट सिंक लेकर के मतलब इसके ऊपर लगा लीजिए हैं। और अगर पक्का काम करना चाहते हैं तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे पास तो ये मशीन है, सोल्डरिंग मशीन, जिससे कि हम कॉपर की वेल्डिंग कर देते हैं सोल्डरिंग करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। नहीं तो आप जैसे आम इलेक्ट्रॉनिक शॉप के ऊपर सोल्डरिंग आयरन होता है उसको लेकर के भी आप सोल्डरिंग कर सकते हैं, जिससे कि इसकी जो जॉइंट है पक्के हो जाएंगे और ये जॉइंट हीट नहीं होंगे ऐसा करने से, ठीक है। तो हीटिंग की से बचाने के लिए मतलब ये वाला काम हम करते हैं। तो इस तरह से उसको मतलब जोड़ करके आपको अच्छे से प्लास से उसको टाइट कर देना है, लूज नहीं रहना चाहिए। लूज रहेगी जॉइंट तो भी दोस्तों आपकी जो मोटर है इसकी जॉइंट हीट होकर के यहाँ से दोबारा से ख़राब हो सकता है। तो पक्का काम हो जाए उसके लिए आपको टाइट कर देना। उसके बाद इसके ऊपर सिंपली एक और स्लीव लगा लेनी है,
हीट स्लीव आती है उसको भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, और इस तरह से फाइबर वाले भी लगा सकते हैं। अब वैसे तो यहाँ पे अगर किसी के पास ना हो कुछ है, जैसे यहाँ पे हम टाई लगाने जा रहे हैं, अगर आपके पास में टाई ना हो ये वाली, तो आप यहाँ पे धागा भी लेकर के लगा सकते हैं। नॉर्मल जो कॉटन का धागा होता है उसको लेकर के आप नायलॉन का भी लगा सकते हैं, और ये वाला धागा भी आप यहाँ पे लेकर के लगा सकते हैं। कुछ इस तरह से दोस्तों 2 आपको लगा लेना है, और इस तरह से टाई को लगा करके हम इसको फिट कर देंगे, और बाकी का जो फालतू का हिस्सा है उसको कट कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे हमारी जो ये कनेक्शन है, ये वायर अच्छे से यहाँ पे सेट हो गई है। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए इसकी बेयरिंग को चेक कर लेना है कि इसमें कहीं आवाज़ वगैरह तो नहीं है। तो दोस्तों बेयरिंग में आवाज़ नहीं है, और देखिए हमने किस तरह से इसको सेट कर रखा है। सिंपली आपको भी ऐसे ही कर लेना है। देख सकते हैं हमने यहाँ पे 2.5 mm का वायर लगा दिया, क्योंकि 1 HP की ये मोटर है। कस्टमर का कहना था जो हमारी मेन लीड है उसी को आप यहाँ पे लगा दीजिए। और उसके बाद दोस्तों आपको बैक कवर को लेना है। बैक कवर को सिंपली बहुत आसानी से आपको इसके ऊपर इसके स्टडों के अंदर घुसा करके इस तरह से छोटी हथौड़ी लेकर के हल्का हल्के हाथ से इसकी बेयरिंग के हिस्से पे आप मारेंगे, तो आपकी जो मोटर है इसका कवर पूरी तरह से फिट हो जाएगा। और उसके बाद इसको सीधा करके मोटर को आपको इसके जो बोल्ट हैं, नट हैं, उसको आपको कस देना है। इस प्रकार से आपको बराबर बराबर सबको कस देना है। और कसने के बाद दोस्तों आपको इसको हथौड़ी लेकर के बेयरिंग के ऊपर हल्का हल्का मार देना है, जिससे कि दोस्तों थोड़ा बहुत अगर जाम रहेगा, जैसे बेयरिंग के ऊपर जब दबाव पड़ता है तो मोटर हमारी जाम हो जाती है, तो पीछे से हल्का थोड़ा सा चोट मार देंगे तो आपकी जो बेयरिंग है वो फ्री हो जाएगी, यानी आपकी मोटर पूरी तरह से फ्री हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फाइबर ग्लास हमारा वायर लगा हुआ था, इस वाले हिस्से को हम मतलब आगे कर दिए हैं, और इसको तार को छिल करके मोटर को हम एक बार चला के चेक कर लेते हैं कि हमारी मोटर की जो वायर है जुड़ने के बाद में क्या सही है या और कोई फॉल्ट तो नहीं है इसके अंदर। दोस्तों सिंपली हम इसको लगाते हैं डायरेक्ट अपने बिजली के बोर्ड के अंदर, इसको चलाते हैं तो देख सकते हैं हमारी मोटर बहुत अच्छे तरीके से वर्क करने लग गई है। इसके अंदर पानी था, देखिए आगे पानी भी निकलने लग गया, मेरा अड्डा गीला हो गया यहाँ पे। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारी ये मोटर कंप्लीट हो जाती है। और देखिए यहाँ पे पानी आ गया हमारी बोतल के ऊपर भी, तो मुझे लगा पहले पानी नहीं है, तो खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों जब इतना काम हो जाए तो फ़ैन कवर आप लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, नहीं तो दोस्तों आपकी मोटर बहुत ज़्यादा हीट होने लग जाएगी अगर आप फ़ैन नहीं लगाते हैं। तो फ़ैन कवर भी लगाना है और फ़ैन को भी लगा देना है। उसके बाद कवर को लगा करके अच्छे से मोटर को तैयार कर देना है, फिट कर देना है। देख सकते हैं हमारी मोटर कंप्लीट हो गई है जैसे हमारी आई थी। इसके बाद में इसके ऊपर जो कवर हमारा निकला हुआ था उस कवर को भी हमें लगा देना है और कस्टमर को इस मोटर को दे देना है। तो देखा आपने किस तरह से हमने ये काम किया है। आप भी अगर ऐसे ही करेंगे तो निश्चित आपकी मोटर के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे आप कस्टमर हैं और चाहे आप खुद इलेक्ट्रीशियन हैं, बिजली का काम करते हैं, किसी प्रकार से कर रहे हैं आपको प्रॉब्लम नहीं होने पाएगी। तो पसंद आ गई हो वीडियो तो लाइक करके जाइएगा, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि हमारे चैनल पर इस तरह की यूजफुल वीडियो आप लोगों के लिए आती रहती हैं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।